क्या आपने सोचा है कि 2024 में कनाडा का वीजा रिजेक्शन रेट इतना ज्यादा क्यों हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्टडी, वर्क और विजिटर वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गई हैं। ये सडन चेंज क्यों आया और इसका फ्यूचर एप्लीकेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? एक तरफ इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइट हो रही हैं, जिससे नए एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के लिए अच्छी खबर भी आई है। गवर्नमेंट का फोकस अब पूरी तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस पर है, जिससे इमिग्रेशन पॉलिसीज और भी सिलेक्टिव हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि लो स्किल्ड वर्कर्स, कम फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स और टेम्पररी वीजा होल्डर्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप हाई स्किल्ड वर्कर, एंटरप्रेन्योर या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस पूरे सिनेरियो को डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ कनाडा जाने की आपकी प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकता है, बल्कि आपके लव्ड वंस के फ्यूचर पर भी असर डाल सकता है। अगर आप कनाडा के लेटेस्ट इमिग्रेशन ट्रेंड्स को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आने वाले मंथ्स में और क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। कनाडा ने 2024 में अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में मेजर चेंजेस किए हैं, जिससे वीजा रिजेक्शन रेट हिस्टोरिक हाई पर पहुंच गया है। स्टडी परमिट, वर्क परमिट और विजिटर वीजा एप्लीकेशंस को पहले कभी नहीं देखे गए रेट पर रिजेक्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट अब टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स अपना रही है, क्योंकि हाउसिंग शॉर्टेजेस और जॉब मार्केट चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फैमिली रियूनिफिकेशन को प्रायोरिटी देते हुए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम को एक्सपैंड किया गया है, जिससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। यह अपडेट उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कनाडा में स्टडी, वर्क या फैमिली वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं। आने वाले समय में पॉलिसीज और भी सिलेक्टिव हो सकती हैं, इसलिए एप्लीकेंट्स को अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना और सही स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करना बेहद इम्पोर्टेंट होगा। कनाडा में 2024 में वीजा रिजेक्शन रेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में टेम्पररी वीजा रिफ्यूजल्स में भारी इंक्रीज देखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 50% टेम्पररी रेजिडेंट एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जा रही हैं। इसका मतलब है कि अगर 100,000 एप्लीकेशंस सबमिट की गईं, तो उनमें से करीब 50,000 रिजेक्ट कर दी गई हैं। स्टडी वीजा के केसेस में रिजेक्शन रेट 2023 में 38% से बढ़कर 2024 में 52% हो गया है, यानी अब आधे से ज्यादा स्टडी परमिट एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जा रही हैं। विजिटर वीजा एप्लीकेशंस भी काफी ज्यादा रिफ्यूजल्स का सामना कर रही हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, तो 2023 में विजिटर वीजा रिजेक्शन रेट 40% था, जो 2024 में बढ़कर 54% हो गया है। इन नंबर्स से साफ पता चलता है कि कनाडा अब टेम्पररी रेजिडेंट्स की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इमिग्रेशन पॉलिसीज को इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा है, जिससे केवल वही एप्लीकेंट्स अप्रूव हों जो कनाडा की इकोनॉमी और वर्कफोर्स के लिए बेनिफिशियल हों। कनाडा इतनी बड़ी संख्या में वीजा एप्लीकेशंस क्यों रिजेक्ट कर रहा है? कनाडा की 2024-2025 इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट वीजा अप्रूवल रेट्स पर पड़ा है। गवर्नमेंट अब इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि इकोनॉमी, हाउसिंग और जॉब मार्केट को बैलेंस किया जा सके। इसी वजह से कनाडा अब पहले की तुलना में टेम्पररी वीजा अप्रूवल्स को लिमिट कर रहा है और वीजा रिजेक्शन रेट हिस्टोरिक हाई पर पहुंच गया है। नंबर 1, टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या को कंट्रोल करना। कनाडा में अभी लाखों टेम्पररी रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और विजिटर्स रह रहे हैं, जिनकी बढ़ती संख्या से हाउसिंग और जॉब मार्केट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन पॉलिसीज में मेजर शिफ्ट किया है। अब फोकस नए एप्लीकेंट्स को अप्रूव करने की बजाय एग्जिस्टिंग टेम्पररी रेजिडेंट्स को पीआर देने पर किया जा रहा है। पहले कनाडा नए टेम्पररी वीजा होल्डर्स को ज्यादा अप्रूव करता था, जिससे स्टूडेंट्स और वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट इस अप्रोच को बदल रही है और पीआर पाथवेज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। इसका मतलब है कि जो लोग पहले से कनाडा में रह रहे हैं, उनके लिए पीआर के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन नए एप्लीकेंट्स के लिए वीजा अप्रूवल प्रोसेस और भी मुश्किल हो सकता है। नंबर 2, हाउसिंग और जॉब मार्केट चैलेंज।
कनाडा में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और जॉब कंपटीशन अभी बड़े इश्यूज बने हुए हैं। टेम्पररी रेजिडेंट्स की बढ़ती संख्या की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग कम हो रही है और जॉब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट अब वीजा अप्रूवल्स को लिमिट करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहती है, ताकि अवेलेबल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को सपोर्ट कर सके और नए माइग्रेंट्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्स्ट्रा बर्डन न पड़े। इसी वजह से अब वीजा अप्रूवल्स पहले से ज्यादा टफ हो गए हैं और रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ गई है। नंबर 3, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा टारगेट्स और रिस्ट्रिक्शंस। कनाडा ने पहली बार टेम्पररी वीजा अप्रूवल्स के लिए फिक्स्ड टारगेट सेट किए हैं, ताकि इमिग्रेशन फ्लो को मैनेज किया जा सके। 2025 में सिर्फ 95,000 टेम्पररी वीजास अप्रूव किए जाएंगे। 2026 में ये संख्या बढ़कर 380,000 कर दी जाएगी। 2027 में अप्रूवल्स फिर घटाकर 365,000 कर दिए जाएंगे। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि गवर्नमेंट अब टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या को लिमिट करने और वीजा अप्रूवल्स को रेगुलेट करने के लिए एक्टिव स्टेप्स ले रही है। इस वजह से अब स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स और विजिटर वीजास को रिजेक्ट करने की रेट पहले से ज्यादा बढ़ गई है। नंबर 4, परमानेंट रेजिडेंसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना। कनाडा अब शॉर्ट टर्म वीजा अप्रूवल्स की बजाय लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लान्स को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट टेम्पररी वीजा होल्डर्स की संख्या बढ़ाने की बजाय एग्जिस्टिंग क्वालिफाइड टेम्पररी रेजिडेंट्स को पीआर में कन्वर्ट करने पर ध्यान दे रही है। इस नई अप्रोच का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पहले से कनाडा में स्टडी या वर्क कर रहे हैं और पीआर अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, लेकिन इससे नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्कर्स और विजिटर्स के लिए वीजा अप्रूवल के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। नंबर 5, स्ट्रिक्ट अप्रूवल क्राइटेरिया और टफ स्क्रीनिंग प्रोसेस। अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स वीजा एप्लीकेशंस को पहले से ज्यादा केयरफुली रिव्यू कर रहे हैं। अप्रूवल प्रोसेस पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से वीजा रिजेक्शन रेट्स बढ़ गए हैं। अब किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव करने से पहले इन फैक्टर्स को बहुत ही सख्ती से चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी, कोई भी गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट मिलने पर वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एप्लीकेंट्स को ये प्रूव करना होगा कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और वे अपनी स्टडी, वर्क या विजिट की एक्सपेंसेस गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना मैनेज कर सकते हैं। ट्रैवल इंटेंट और जेन्युइन पर्पस, ऑफिसर्स ये चेक कर रहे हैं कि एप्लीकेंट का विजिट जेन्युइन है या नहीं। अगर किसी को लगता है कि एप्लीकेंट कनाडा में इलीगल स्टे कर सकता है या उसके रिटर्न होने के चांसेस कम हैं, तो वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। कनाडा अब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को पूरी तरह इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस के आधार पर रेगुलेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म वीजा अप्रूवल्स को कंट्रोल करके गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना चाहती है। टेम्पररी वीजा होल्डर्स की संख्या को कम किया जा रहा है और केवल उन्हीं एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है जो कनाडा की इकोनॉमी के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अगर आप कनाडा का वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रिपेयर करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव करें। इमिग्रेशन प्रोसेस अब पहले से ज्यादा टफ हो चुका है, इसलिए एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट्स की गाइडेंस लेना भी बेनिफिशियल हो सकता है। इससे उन लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जो कनाडा में स्टडी, वर्क या विजिट करने की प्लान बना रहे थे। एजुकेशन सेक्टर को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अप्रूवल्स में डिक्लाइन आया है। वर्क वीजा एप्लीकेंट्स को भी जॉब मार्केट में ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनीज को अब फॉरेन वर्कर्स लाने में चैलेंजेस हो रहे हैं। अब अगर आप किसी भी तरह का कनेडियन वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आपकी एप्लीकेशन सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे। इसके साथ ही एक एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से एडवाइस लेना भी फायदेमंद रहेगा, ताकि आपकी अप्रूवल चांसेस इंक्रीज हो सके। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सही स्ट्रैटेजी और अपडेटेड पॉलिसीज की नॉलेज आपकी वीजा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है और रिजेक्शन से बचा सकती है। अब बात करते हैं कनाडा की पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम एक्सपेंशन की, जहां एक तरफ वीजा रिजेक्शंस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में बड़े बदलाव किए गए हैं।
ये प्रोग्राम कनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को अलाउ करता है कि वे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी (पीआर) के लिए स्पॉन्सर कर सके। 2025 में कनाडा ने इस प्रोग्राम को एक्सपैंड करने का फैसला लिया है। पहले सिर्फ 15,000 एप्लीकेशंस प्रोसेस की जानी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लिमिट को बढ़ाकर 25,000 एप्लीकेशंस कर दिया है। इसका मतलब है कि ज्यादा फैमिलीज अब अपने लव्ड वंस को कनाडा लाने में केपेबल होंगी। अब सवाल ये है कि यह पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम काम कैसे करता है। एलिजिबिलिटी: केवल कनेडियन सिटीजन्स और पीआर होल्डर्स ही अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लॉटरी सिस्टम: क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए एप्लीकेशंस को लॉटरी सिस्टम के जरिए सेलेक्ट किया जाता है। जिन लोगों को इनविटेशन मिलता है वे आगे स्पॉन्सरशिप प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। नो स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की तुलना में ये प्रोग्राम ज्यादा सिंपल है और एप्लीकेंट्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करनी पड़ती। इस प्रोग्राम में हुए बदलावों को समझना जरूरी है। इन्विटेशंस इंक्रीज: पहले 15,000 इन्विटेशंस इशू किए जाने थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे 25,000 इन्विटेशंस तक एक्सपैंड कर दिया है। न्यू एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड: पहले केवल ओल्ड एप्लीकेंट्स को ही कंसिडर किया जाना था, लेकिन अब 2025 में न्यू एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट की जाएंगी। फैमिली रियूनिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज: इस चेंज से हजारों फैमिलीज को फायदा होगा और वेटिंग टाइम भी रिड्यूस होगा। अगर हम कनाडा की 2024, 2025 की इमिग्रेशन पॉलिसीज को ओवरऑल देखें तो ये साफ है कि यहाँ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों मौजूद हैं। वीजा रिजेक्शन रेट्स बढ़ने के कारण टेम्पररी वीजा एप्लीकेंट्स को ज्यादा केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होगी, जबकि फैमिली रियूनिफिकेशन प्रोग्राम्स का विस्तार कई लोगों के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट साबित हो सकता है। अगर आप टेम्पररी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करें और लेटेस्ट पॉलिसी चेंजेस को ध्यान में रखें। दूसरी ओर, अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो 2025 के नए क्वार्टर्स का पूरा फायदा उठाना जरूरी होगा। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार इवॉल्व हो रही हैं और अपडेटेड रहने से आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्कर हो या किसी लव्ड वन को स्पॉन्सर करना चाहते हो, सही स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन अपनाकर अपनी इमिग्रेशन जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं।